आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय मां आदिशक्ति, जय मां कामाख्या देवी। आप सभी लोगों का अघोर एकांतवास में स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसा ही मंत्र देने वाला हूँ जो भी वो स्वयं सिद्ध मंत्र है, आदिवासी लिपि मंत्र है वो। जैसे मान लीजिए इतना पावरफुल मंत्र है, ये सब मंत्र मैं क्यों दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा हम विस्तार से बताएंगे। और मंत्र जो भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं। और सबसे ज़्यादा आप एक काम करिएगा कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन मंत्रों को उनको बताइए जो वाकई में तंत्र में परेशान हो चुके हैं, तंत्र सीखते सीखते। और जैसे मान लीजिए बहुत लाखों मंत्र का जाप किया है, कोई फायदा नहीं मिला है, तो मैं उन लोगों को खासकर एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, जब भी आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, या वैदिक मंत्र हो या तांत्रिक मंत्र हो या साबरी डाबर अड़ैया, या कोई भी ऐसा मंत्र हो जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र हो या बंगाली बंगाल से आपने सीखा हो, या कहीं भी मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया है। अब मैं इसलिए दे रहा हूँ इस मंत्र को, ये मंत्र की विशेषता है क्या है उसको मैं बताऊंगा, आप लोग जरा सुनिए। मेरे ही समय में, अभी जल्द ही की बात मैं बता रहा हूँ, इसी समय की बात कर रहा हूँ, इसी समय मैं पिछले आज 5-6 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मेरा एक शिष्य था, वो ऐसा एक शिष्य था, क्या मैं बताऊं, कि जिसके पास शक्ति थी, उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो प्रत्यक्ष अपनी शक्तियों से बात करता था। और उसको हुआ क्या कि मान लीजिए वो बात तो करता था, सबसे बड़ी गलती वो क्या कर दिया कि जैसे कि आपके पास कोई शक्ति है तो आपको बताना नहीं है कि मेरे पास ये शक्ति है, या मैं ये मंत्र का जाप करता हूँ, मैं ये इसकी सिद्धि कर रहा हूँ। कोई भी मंत्र आप कहीं से भी आप ले लीजिए, किसी ने भी दिया है, अगर आप उसका नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो विशेष ये ध्यान देना है कि आपको किसी को बताना नहीं है। अगर आप बताते हैं तो उससे, कहते हैं ना कि उसमें बाधा उत्पन्न होती है। किसी किसी की नज़र लगना, किसी की हाय लगना, या कोई दिन रात आपका चिंतन करता है कि यार वो आदमी ऐसा है कि इन मंत्रों का जाप करता है, इसका ऐसे अच्छा वैसा है। जिस तरीके से आप मंत्र जाप करते हैं, भगवान को आप टारगेट करते हैं, भगवान को टारगेट नहीं कह रहा हूँ, जिससे मान लीजिए भगवान को आप साध रहे हैं, सरल भाषा में साधना, किसी भगवान को किसी मंत्र द्वारा उनको साधना या उनको याद करना, या अपने मन उस मंत्र को अपने मन के अधीन करना, या मन को मंत्र के अधीन करना। जब तक ये दोनों प्रक्रियाएं होती नहीं, तब तक मंत्र काम करता नहीं है। सरल भाषा में, आप लाखों मंत्र जप करिए, जब तक आपका ध्यान पूरी तरीके से उसमें साधेंगे नहीं, जब तक मन को अपने उस मंत्र के अधीन नहीं करेंगे, तब तक वो मंत्र कार्य नहीं करेगा। वो चाहे कोई भी मंत्र हो, चाहे स्वयं सिद्ध हो, चाहे वैदिक मंत्र हो। ठीक है, तो ऐसी अवधि में आप लोगों को कुछ ऐसा हथियार चाहिए कि आपके पास कोई भी मंत्र हो, आपको किसी को पता भी चल गया, आपके पास शक्ति भी है, तो उस शक्ति को कोई बांध ना सके, उस शक्ति को कोई भेद ना सके, उस शक्ति को कोई कुछ कर ना सके। या शक्ति आप कुछ, या आपके पास ऐसी कभी कभी होती है, साधक कुछ गलत कृत करता है तो शक्तियां उसका साध्य नहीं देती है। ऐसी अवधि में, या कोई कुछ कर रहा है तो ऐसी अवधि में आपको इन सब मंत्रों को आपके पास होना चाहिए। जो मंत्र मैं दे रहा हूँ उसका प्रयोग कैसे करना है, पहला ये वो बता रहा हूँ। सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसे मंत्र हैं, अगर आपके पास सिद्धि है, तो आपको सबसे पहले इस मंत्र को 7 बार पढ़ लेना है। तब आप किसी का मान लीजिए तंत्र काट कर रहे हैं, या आप किसी शक्ति को बुला रहे हैं, बुलाइए, पहले इस मंत्र को पढ़ लीजिए। तो वो शक्ति आपके कार्य को ये नहीं कहेगी आपका कार्य असफल नहीं होगा, आपका कार्य ऐसा हो गया कि कार्य आपका हो ही नहीं पा रहा है, तो शक्ति काम करने में उसको डबल पावर मिलती है, और आपके अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होता है ऐसे इन सब मंत्रों को पढ़ने से। देखिए, मंत्र समझ में आए या ना आए, क्योंकि मंत्र ऐसा ही रहता है, साबरू मंत्र में भी आप पढ़ोगे तो उल्टा सीधा मंत्र रहता है। बहुत ऐसी सारी चीजें होती है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। मैं बताने जाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो होगा। तो ये मंत्र अपने आप में बाण मंत्र इसको कह सकते हैं, साधने का मंत्र। किसी को साध दीजिए, इस मंत्र से आप बाण भी चला सकते हैं, अगर किसी के पास बाण चलाने की विद्या है है, या बाण चलाना जानता है, वैसे लोगों के पास ये मंत्र होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब बाण आप छोड़ते हैं, तो वो बाण जब उस व्यक्ति को नहीं जाता है तो वापस रिटर्न आता है, तो ऐसी अवधि में वो बाण को रोकना कैसे है, तो ये मंत्र काम करता है। इस मंत्र को आपको पढ़ना है। अगर बाण का प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम 21 बार इस मंत्र को जाप कर लीजिए, तब उस विद्या को चलाइए। या अगर आप किसी के पास चौकी चौकी भेज रहे हैं, तो सबसे पहले इस मंत्र को 31 बार पढ़ लीजिए। किसी के ऊपर भूत प्रेत या अपनी शक्ति भेज रहे हैं, या किसी के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो इसको 31 बार पढ़ लीजिए। 31 बार पढ़ेंगे तो आप
जहाँ पे आप पढ़ेंगे वहां से कम बता रहा हूँ 40 मीटर तक की बात मैं कर रहा हूँ, वहां तक कोई भी भूत प्रेत नहीं आएगा। 31 बार पढ़ेंगे तब 40 मीटर तक कोई भी बुरी शक्तियां या कोई भी चीज अगर आप आपने भेजा वापस आ रही तो आप पे अटैक नहीं करेगा, वहीं स्थिर हो जाएगी। तो उससे आपका प्रोटेक्शन होगा। ये इतना पावरफुल मंत्र है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं कि आज मैं बता रहा हूँ, मेरा बताऊंगा तो बहुत मेरे से जो जुड़ता है मैं उनको सारी चीज बताता हूँ। आप देखे होंगे कि आज के टाइम में मूड चला दिए किसी के ऊपर, ऐसा कर दी कि वो व्यक्ति पागल हो गया। और पागल होते होते पड़ा हो गया, ना तो लाइलाज बीमारी हो गई उसको, ना तो रिपोर्ट में आप जा रहे हैं कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये सब मुट का लक्षण होता है, मुट मारना, इसे मुट करनी कर देना, या किसी के ऊपर चौकी चला देना। तो मुठ एक उत्तर भारत नॉर्थ साइड में सबसे ज्यादा इसका प्रचलन चलता है। इसको मिलान भी कहते हैं एक तरीके से, बाण चला देना या किसी के ऊपर कुछ करा देना, चौकी करा देना। तो ऐसे अनगिनत नाम इसके हैं। तो नॉर्थ में सबसे ज्यादा इन सब चीजों का प्रचलन है। और कोकण में चले जाएंगे तो इसको हम कहते हैं चौकी लगाना कर देते हैं, या बांध भेजना कर देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ये स्वयं सिद्ध मंत्र आपके पास होना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि देखिए क्या होता है कि आप मंत्र कहीं से भी पा रहे हैं, ठीक है, आपके पास दीक्षा होनी चाहिए। तंत्र गुरु दीक्षा आप लिख के रखिए रहिए, किसी से भी आप लीजिए, किससे भी ले लीजिए, आपके पास दीक्षा होनी चाहिए किसी के पास। उससे क्या होता है, दीक्षा लेने से, जब आप किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं तो आपको ये सबसे ज़्यादा ये आपको फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दीक्षा है, अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप गलत भी होता है तो उसका दोष आपको नहीं लगता है। तो जो दीक्षा नहीं लिए डायरेक्टली चले जाते हैं करने के लिए, तो उसमें उनका नुकसान बहुत होता है, बहुत नुकसान होता है, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। ठीक है। और इस मंत्र को मान लीजिए अगर आपके घर में कोई अकाल मौत मर गया है, और उसी अवधि में, उस अवधि में आपको खासकर इसका जाप करना चाहिए। क्योंकि अकाल मौत मर गया तो उसकी आत्माएं जो होती है वो उस परिवार में कुल में भटकती है, तो वो परेशान करता है, साधक लोग को ज़्यादा परेशान करता है। सबसे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होता है, अगर किसी घर में अकाल मौत हुई है, अगर उसकी आत्मा भटक रही है, तो उस अवधि में ये सारी शक्तियाँ दुगनी तिगनी हो जाती हैं, जिससे साधक का सारा काम बिगड़ता है। वो परेशान करती है, उनका कोई काम नहीं होने देती है, कोई भी काम नहीं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, मैंने बहुत लोग को शक्ति एक्टिवेट करना या जागृत या शक्तिपात करने का मैंने कोशिश कई बार किया। उनका आज करना है तो कल नहीं हो रहा, कल नहीं करना तो आज नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों मैंने देखा है। तो ये सब क्या होता है, पितृ ऋण हो जाता है, पितरों का ऋण होता है, कर्म शेष हो जाते हैं। तो ऐसी अवधि में उन सब चीज़ों का काम बाधित होता है। ये मैंने देखा है। और सबसे पहली बात, मान लीजिए किसी को गुरु श्राप लगा है, किसी का गुरु का किसी ने अपमान कर दिया, गुरु ने, आप भले आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, गुरु का दिल आपने दुखाया है, तो ऐसी अवधि में गुरु का भी श्राप लगता है। तो उन सब श्रापों से बचने के लिए ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे मान लीजिए गुरु की श्राप या गुरु का अगर पूर्व जन्म में है, तो इन सब मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। और साथ साथ में जब भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो विशेष रूप से मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा ह्रीम मंत्र का जाप करना चाहिए। ह्रीम, ब्रह्मांड की सबसे, ह्रीम ह्रीम बीज मंत्र का जाप करिए माँ भुवनेश्वरी देवी का, बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा बोला, बहुत फायदा। अगर कोई बगलामुखी की साधना कर रहा है, तो बगलामुखी के मंत्रों का जाप कर रहा है, तो उसको विशेष रूप से इस मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पर मैं चाहता हूँ उन साधकों को मिलना चाहिए जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, इस फील्ड में मेहनत मेहनत करें। 1 से 1.5 महीने में अगर कोई व्यक्ति कह रहा हूँ ना कि अगर अपनी थर्ड आइज अगर खोलना चाहे या, तो तो ऐसे मंत्रों का प्रयोग चाहिए होता है। क्योंकि साधक कभी कभी क्या होता है, अगर त्रिकालदर्शी साधना करता है तो ऐसे में क्या, उसे बहुत सारी शक्तियाँ जो होती है उसको सपने में, या कभी उसको आवाज़ सुनाई देना, या कुछ ना कुछ उसको ऐसी घटनाएं या उसको कुछ होने वाला, तो ये सब दिखाई देती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब मंत्रों का कम से कम 7 बार जाप करना चाहिए। कोई भी अगर क्षेत्र में कोई भी साधना कर रहा है तो इस मंत्र का जाप विशेष रूप से करना चाहिए। ये बाण भेदी मंत्र है, और बाण को भेद देता है। कोई भी बाण हो, कोई बाण मतलब कैसा है, ये बाण नहीं, तीर धनुष वाला शक्ति रूपी जो होता है, ऊर्जा रूपी बाण जो होता है, उस जो कहते हैं ना कि निगेटिव होता है, अगर साधक जप करता है तो उसको हमेशा फायदा होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, और वो व्यक्ति आपसे उससे मिलते हो, तो कहते हैं ना कि संगत से गुण आता है, संगत से ही गुण जाए। तो ऐसी अवधि में जिसके साथ जैसा रहोगे वैसा बनोगे।
तो ऐसी अवधि में अगर सामने वाला बुरा इंसान है, नेगेटिव एनर्जी है, दुष्कर्म कर रहा है, तो उसका प्रभाव, उसका पाप भी आपके साथ में चढ़ता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसे ऊर्जा भेदी बाण का प्रयोग करना चाहिए। इसको ऊर्जा भेदी बाण कहा जाता है। ऊर्जा भेदी मतलब कैसा, ये बुरी ऊर्जाओं, जो बुर्जी नकारात्मक शक्तियां होती है, उनका ये भेदन करती है। आपको नेगेटिव एनर्जी हमेशा देगी, जितना जाप करेंगे आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपके आसपास जितना रहेगा सब नेगेटिव एनर्जी आपके पास। ये नेगेटिव एनर्जी जितना उसको पूरा खत्म करेगी, माफी चाहता हूँ, नेगेटिव एनर्जी जितना उसको खत्म करेगी, जो शुद्ध ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास आएंगी। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र का जाप करने से नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर जाएंगी और सकारात्मक जो होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएंगी। तो नकारात्मक ऊर्जाओं का ये भेद करता है, सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षण करता है, आपके अंदर वो देता है। क्योंकि क्या होता है कि जब नेगेटिव एनर्जी रहेगी तो पॉजिटिव एनर्जी कभी काम नहीं करती है, वो धीरे धीरे डंप होती चली जाती है। समझ रहे? तो ऐसी अवधि में आपको इन सब मंत्रों का जाप विशेष रूप से करना चाहिए। और मैं बता दे रहा हूँ कि जो मैं दे दूंगा कहीं अगर आपको मिल जाएगा, मैं मेरा चैनल तक बंद कर दूंगा। सबसे पहले मेरे चैनल पे ही आपको मिलेगा, कहीं भी। क्योंकि अब मेरे पास है, किसी के पास मिलता है कॉपी किए तो ठीक है, मगर मैं जो मंत्र दूंगा वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं मिल जाए तो मैंने कहा ना कि मैं तंत्र ही छोड़ दूंगा। और क्योंकि देखिए, जो चीज़ मुझे प्राप्त होता है, जो मेरे पास है, जब जो चीज़ घटनाएं घटती है उस अवधि पे मैं ऐसे मंत्रों को देता हूँ। आप किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी कोई भी साधना करें, तो इस मंत्र का विशेष रूप से जाप करिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाओं का दमन करता है, ऐसी चीज़ों को पूरी तरीके से नष्ट करता है। सकारात्मक ऊर्जाओं का ये एक तरीके से संचार करता है। आपके पास वो शक्तियाँ आती है, जिस शक्तियों को भेदना चाहते हैं वो शक्ति आपके पास आती है। तो ऐसे मंत्र बहुत बिरला ही आपको मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे। कह रहा हूँ ना कि बहुत लोग ऐसे हैं कि इस तंत्र में कईयों साल परेशान है। मैंने देखा है, मैं अपने तंत्र समय में, मैंने अपने 10 से 15 साल 16 साल के अनुभव में मैंने देखा है, खासकर जितना ज़्यादा गुप्त रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये दुनिया, आप ये मत सोचिए कि अब बड़े बड़े पदवी पे जो लोग बैठते हैं, बड़े बड़े आज अधिकारी हैं, मंत्री हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो लोग इनमें सबसे ज़्यादा लिप्त होते हैं। बड़े बड़े अफसर हैं, इन सब तंत्र में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि तंत्र में सब कुछ संभव है, वो हर अपना कार्य करते हैं। तो एक जो साधक होता है या तांत्रिक होता है, तो जो उच्च कोटि का होता है, वो अपनी सुरक्षा पहले देखता है। कभी भी किसी के सामने ज़्यादा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। कोई भी साधक है, किसी के पास शक्ति है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, अगर आप संसार को लेके चल रहे हैं, अगर आप लोक कल्याण कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारे तरीके हैं। और जैसे मान लीजिए, बहुत सारे आपने देखे होंगे महासंत गुरु होते हैं, जो आपने प्रवचन सुना होगा, सत्संग में जाते होंगे, तो उनके पास अपनी एक शक्तियाँ होती है। वो क्या करते हैं, वो अपना प्रोटेक्शन करते हैं। आपको ज्ञान तो देते हैं, मगर आपके प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको कोई प्रोटेक्ट करे। आपको बताएंगे कि ये करना है, बट आप प्रोटेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी अवधि में वो लोग अपना सुरक्षा स्वयं देखते हैं, फिर उसके बाद लोगों की, क्योंकि उनके भी दुश्मन होते हैं। अब मेरे नहीं, मेरे तो अनगिनत हैं, मेरे भी हैं, मगर क्या है कि मैं इसीलिए अपने आप से गुप्त रहना ही अच्छा है। ज्ञान आपको जितना बांटना है बांटिए। आप मिलोगे, अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास कोई व्यक्ति आता है, तो उसकी मनोदशा, उसकी क्या स्थिति आप जान जाओगे। आपको लगेगा कि उस व्यक्ति की मदद करना चाहिए तो करो, नहीं करना है तो नहीं करते। जो जिसके लिए जो कार्य होता है उसको करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने जीवन में देखा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मंत्र आपको मिल रहे हैं उसका प्रयोग करिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए। इस मंत्र से आप बाण भी चला सकते हैं। इसका प्रयोग मैं यहाँ पे गुप्त रखूँगा, क्योंकि ये समाज के लिए हानिकारक होगा। इसी मंत्र से चलाया जाता है बाण। कैसे चलाया जाता है, इसमें शक्ति कैसे भेदी जाती है, शक्ति को भेद के जिसे नकारात्मक ऊर्जा को जब आप नष्ट करते हैं, तो इसके ही द्वारा मंत्र से बांध के और इस मंत्र को पढ़ के भेज दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का दमन हो जाता है, शत्रु का नाश हो जाता है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इस खुले मंच पे ऐसा बताना उचित नहीं है, और ना तो इसको सार्वजनिक करना उचित है। मैं आप लोगों को जो विधि बताई है उससे आपके आपके परिवार की सुरक्षा होगी। अगर कोई साधक है तो उसका तो खासकर सबसे ज़्यादा सुरक्षा होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि
आप अपने परिवार का अपना ध्यान विशेष रूप से दीजिए, क्योंकि आने वाला भी समय अच्छा नहीं है। इन सबको सोचते हुए समझते हुए मैंने ये सारे मंत्रों को आपको दिया है, क्योंकि मेरे भी ऐसे बहुत सारे कार्य चल रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, और समय के अभाव से ही मैं डालता हूँ, जैसा समय का अभाव रहता है इसलिए नहीं आ पाता हूँ। समय का ज़्यादातर अभाव और लोगों का सबसे ज़्यादा मेरे साथ कनेक्शन है, बहुत लोगों का मुझे कार्य करना होता है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे जब समय मिलता है तो मैं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे सभी का काम करना होता है और मैं करते रहता हूँ, इसलिए मेरा जो भी है, मगर आप लोगों को मंत्र मिलते रहेंगे, खासकर कुंभ तक, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या देवी।